श्री राम। जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। जिज्ञासा मनु भैया चैनल के माध्यम से मेरी वाणी आप तक पहुँच रही है। आपसे खास अनुरोध है, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। आज बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। एक साल से जिस शरद पूर्णिमा का दिन है जिसका हमें इंतजार था। आज के दिन की खास बात, हालांकि कुछ भक्तों ने कल भी व्रत को रखा है। स्वादिष्ट खीर हर घर में बनाई गई है और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में 16 कलाओं से परिपूर्ण उस चंद्रमा की औषधि किरणें उस खीर में प्रवेश करके हमारे शरीर को निरोगी बनाती हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। यही मान्यता है और यही सच्चाई है। जो भक्त आज भी व्रत को रख रहे हैं, क्योंकि भारतीय ज्योतिष के अनुसार जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस दिन भी वही तिथि मानी जाती है, तो कुछ भक्त आज भी कर रहे हैं। उनके घर भी स्वादिष्ट खीर बनेगी। चंद्रमा की उन किरणों के बीच, चंद्रमा की चांदनी में उस खीर को रखा जाएगा और सुबह आप उसका रसास्वादन करेंगे। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपका शरीर निरोगी बनेगा और आप हमेशा निरोगी रहें। आपको पता है, स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी हरदास सरस्वत जी जो ललित अवतार थे, उन्होंने अपने नाम जप से श्री बांके बिहारी लाल को प्रकट कर दिया था और आज तक उन्हीं बांके बिहारी लाल जी के हम दर्शन करते आ रहे हैं, अपने भाग्य को जगाते हैं। जो उनकी चौखट को चूम लेता है, जो उनकी चौखट पर पहुंच जाता है, वो खाली हाथ कभी नहीं आता। और श्री बांके बिहारी लाल जी जागृत हैं। नाम जब से प्रकट कर दिया था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, हमारे वेद परंपराओं ने, हमारे पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने नाम जप को, कलयुग में विशेष रूप से नाम जप को ही महत्व दिया है। आखिर हम क्यों नहीं नाम जप करते हैं? भला आपका ही होना है, हम बार बार अनुरोध करते हैं। और आपको खास बात बता दूं, शनिधाम मनु भैया के माध्यम से, मनु भैया के पास आज जो कुछ सिद्धियां हैं वो नाम जप की ही तो महिमा है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल नाम जप ही तो किया है और कौन सी सिद्धि नहीं है उनके पास। ईश्वर ने साक्षात दर्शन दिए हैं और आप सबको भी ईश्वर की साक्षात अनुभूति हो, यही हमारी मनोकामना है, हृदय से मनोकामना है। और आप ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना के तहत मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप नाम जप की महिमा को जान लीजिए। आपके जीवन में कोई संकट नहीं रहेगा, कोई भी संकट नहीं रहेगा। ईश्वर की अनुभूति को पा लीजिए। आपने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं जो मनुष्य योनि में आपको जन्म लिया है, जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। इस पृथ्वी को के पाप को घटाने के लिए प्रभु को भी मनुष्य रूप में ही इस शरीर को धारण करके ही पृथ्वी पर आना पड़ा था। इस शरीर को धारण करके इस संसार को आप अपनी अच्छी अच्छी कृतियों से सजा सकते हैं। जो काम कर रहा है, मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया है। अगर कोई बाल पुट्टी करने वाला कारीगर है, वो भी सजा रहा है, इस दुनिया को सजा रहा है। आप कलाकार हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी और मैनेजमेंट के छात्र हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं इस संसार में, अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस संसार को सजा रहे हैं। आप जिस प्रोफाइल में भी हैं, उस प्रोफाइल के माध्यम से इस संसार को सजाने का कार्य कर रहे हैं और यही मानव जीवन की सच्ची कृति है। यही ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है। ईश्वर का नाम जप करके जो मनुष्य घर से बाहर निकलते हैं कोई भी शुभ काम करने के लिए, निश्चित मानिए उनके कार्य अवश्य पूर्ण होते हैं। जो आधे अधूरे मन से या किसी मजबूरी बस ईश्वर का नाम पुकारते हैं, वो कभी सफलता हासिल नहीं करते। ईश्वर का नाम लेने से आपको कर्म करने की जो ऊर्जा है, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो निश्चित रूप से बढ़ती चली जाती है और आपके कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। शनिधाम मनु भैया ने भी मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं और सभी भक्तों से जो आ सकते हैं वो आकर के आधा घंटा भी बैठ जाएं उस शनिधाम में
कुछ ना करें। ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा से जिसको घेर रखा है वही आए। आप भी आ सकते हैं। एक उत्सव के रूप में आइए और अपनी सकारात्मकता को बढ़ाइए। ईश्वर में आपका मन लगेगा, आपको नए नए अनुभव होंगे। धाम आपका है। मेरी विशेष प्रार्थना है कि इस नाम जप को कभी मत छोड़िए। उन माता बहनों से भी प्रार्थना है, उन सभी भक्तों से भी प्रार्थना है जो बहुत व्यस्त रहते हैं। आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं, नाम जप की। आइए गोस्वामी जी के माध्यम से एक चौपाई के माध्यम से जानते हैं। आज शरद पूर्णिमा के दिन बैठ जाइए, शाम को ईश्वर की उपासना में एक नया अनुभव लीजिए। आज वो कृपालु भगवान, वो लॉर्ड कृष्णा, वो शिवा के बिहारी लाल जी आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं एक चौपाई के माध्यम से और आनंद लेते हैं, उस रस में, भक्ति रस में डूब जाते हैं। आप देखिए, मैंने पहले के वीडियो में कहा, धन की जरूरत नहीं है। सभी भक्तों से प्रार्थना की थी, मीराबाई, क्या धन की कमी थी? अकबर के सेनापति बैरम खान के बेटे रहीम दास खान खाना, गोस्वामी तुलसीदास जी, मीराबाई, ये भक्ति काल है। भक्ति काल में ऐसे ऐसे हीरे आए, यहाँ पर ऐसे ऐसे नाम जप करने वाले आए कि जिन्होंने ईश्वर को सिद्ध कर दिया, ईश्वर को प्रकट कर दिया। आखिर हमें ईश्वर की शरण में जाना ही जाना है प्रिय भक्तों। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। आइए गोस्वामी जी की उस सिद्ध हस्त लेखनी की एक चौपाई का आनंद लेते हैं कि जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध करे उल्टा जापू। आह, आदि कवि वाल्मीकि। नारद जी ने जब कहा कि तुम दुष्ट काम करते हो, लोगों को मारने का ही काम करते हो, तो मरा मरा कहो। जब मरा मरा कहते हैं तो आदमी राम राम आए, राम 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 आना ही आना है। और इतने बड़े आदि कवि की उपाधि वाल्मीकि जी को दी गई है। नाम जप का वो प्रभाव, मां सरस्वती साक्षात उनके सामने प्रकट हुई। आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी संस्कृत में, पूरा विश्व लोहा मानता है। ऐसे ऋषियों को, ऐसे महान संतों को कोटि कोटि प्रणाम है कि सहस नाम सम सुन शिववाणी, जप जे पिय संग भवानी। आह, श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम का नाम भी सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम का नाम ही सुमिरन करती रहती हैं और शिव जी तो करते ही करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना नाम जप के इस कलयुग में कोई आधार नहीं है। मैं फिर से उस चौपाई को कहना चाहता कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आहा, सिर्फ एक नाम जप का ही सहारा है इस कलकाल में। प्रिय भक्तों, प्रिय साधकों, इस बात को आप अपने जीवन में गंभीरता से उतारेंगे। इसी नम्र निवेदन के साथ शनिधाम मनु भैया ने कुछ भी नहीं छुपाया। आगे दिवाली आ रही है, महालक्ष्मी के लिए एक और नई साधना लेकर के आपके बीच में जरूर आएंगे। हमारी कोशिश यह है कि सभी भक्त खुशहाल बने, निरोगी बने। शनिधाम मनु भैया आपका हमेशा स्वागत करता है। जरूरी नहीं है मित्रों कि आपको नकारात्मक ऊर्जा के आप शिकार हों तभी आप वहाँ पर आएँ। आप सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए भी आधा घंटे के लिए आ सकते हैं और बैठ करके शांति से भगवान का भजन करें और देखें कि उस पवित्र भूमि पर जा करके, उस तपोस्थली पर जा करके आपकी सकारात्मकता कितनी जल्दी बढ़ती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
मैं राजवीर सारस्वत आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।